हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं राजेश एजुकेशन नॉलेज 7 में। देखते हैं दोस्तों, आज हमने अपना टॉपिक है पढ़ने या समझने का तरीका। जैसे कि हम बार बार पढ़ते तो हो लेकिन हमें याद नहीं रहता है, कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। ठीक है, उसके कुछ रीज़न है जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके, और आपकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा कि पढ़ा हुआ हमें याद क्यों नहीं रहता है। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ मैंने एक शब्द लिख दिया विशेषण। ठीक है, मान लो आपने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है विशेषण के बारे में। ठीक है, कभी नहीं पढ़ा, और पहली बार हमने देखा है विशेषण। अब आपको पता ही नहीं चल रहा कि विशेषण शब्द क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता चल रहा है इसका अर्थ क्या है। ठीक है, आपको अर्थ पता नहीं है तब तक आप उसका उत्तर या परिभाषा निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहले अपने को जानना है कि अर्थ निकालना। ठीक है, अब पहले पढ़ेंगे विशेष। ठीक है, विशेषण, विशेषण। ठीक है, विशेष, विशेष यानी स्पेशल हो, विशिष्ट हो, सबसे अलग हो। विशेषण यानी विशेष बात हो रही है, अलग है, अलग बात हो रही है, कुछ खास बात हो रही है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने उसका अर्थ जान लिया। अब अर्थ जानने के बाद आपको क्या करना है, दूसरा उसकी परिभाषा निकालनी। अगर आपको अर्थ पता चल गया, जैसे शब्द का मैंने बताया था विशेष बात हो रही है। ठीक है, विशेषण में विशेष बात हो रही है, अब विशेष का अर्थ निकल गया। अब विशेष बात अर्थ निकलने से उसकी परिभाषा निकल जाएगी। ठीक है, अब परिभाषा निकलने के बाद वेद देख लो आप, वेद के बाद आप उदाहरण देख लो। एक तो ये तरीका है कि सबसे पहले उस शब्द की क्या करो, अर्थ निकाल दो। अर्थ निकालने के बाद आप उसकी परिभाषा परिभाषा कल्पना करो, सोचो अपने माइंड में कि कैसे आता है। ठीक है, उसकी परिभाषा निकालो। उसके बाद उसके वेद पढ़ो क्रम से। ठीक है, मान लो कोई पहला वेद पढ़ रहे हो, जैसे आप काल पढ़ रहे हो। ठीक है, तो काल में उसके 3 वेद है, तो सबसे पहले काल काल कितनी है वो देखो। उसके बाद उसके वेद हमें देखना है। ठीक है, उसके बाद हमें उदाहरण को जानना है। अब दूसरा तरीका देखते हैं। अगर आपको दूसरा तरीका देखते हो, ये पहला तरीका है। जैसे दूसरा तरीका, मैं यहाँ शब्द लिख देता हूँ विजय। क्या लिखा, विजय, और यहाँ पे मैंने लिखा है कीर्ति। ठीक है, अब यहाँ पे विजय और यहाँ पे कीर्ति। अब देख रहे हैं यहाँ एक लड़के का नाम है, यह एक लड़की का नाम है, कीर्ति है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इन दोनों में डिफरेंट क्या है। जैसे आपने नाम पढ़ा, अनुमान लगाया कि ये विजय लड़का होगा, कीर्ति लड़की होगी। ठीक है, हमें पता चल रहा है, कैसे लिंग से पता चल रहा है, शब्द के लिंग से पता चल, ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। अब दूसरा तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लो मैं स्तंभ लिख देता हूँ, यहाँ पे विजय क्या अपना विजय स्तंभ है, और यहाँ पे मैंने लिखा कीर्ति स्तंभ। दोनों स्तंभ है अपने, चलो स्तंभ है। अब दोनों में अंतर ज्ञात करना है। और जैसे मैं बार बार यहाँ लिख रहा हूँ तो समझने आपको इतने में ज़्यादा दिक्कत होगी। उससे एक अच्छा तरीका है तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे क्या करो, मैंने यहाँ पे लिखा था विजय, ठीक है, और यहाँ पे कीर्ति। ठीक है, अब ये स्तंभ है, मैंने क्या किया, स्तंभ बना दिया। यहाँ पर भी स्तंभ बना दिया मैंने, चटाई बनाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। ठीक है, देखते हैं। अब इन दोनों में जैसे स्तंभ है, अब नाम से स्पष्ट है विजय, ठीक है, और स्तंभ है। मान लो ये आपको पता नहीं है तो मैंने लिख दिया कि कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है। ठीक है, तो यहाँ 7 लिखा, उससे पता चल गया आपको। जैसे नाम से स्पष्ट है, अपने पास ये नंबर नहीं। ठीक है, नाम ही है विजय और कीर्ति। अब कैसे पता चलेगा विजय बड़ा या कीर्ति। देखो कोई भी काम करती, ठीक है, तो विजय जीत बड़ी होती है ना कि कीर्ति। कीर्ति तो उसका बखान है, उसने क्या क्या काम किया, लेकिन बड़ी क्या विजय। जैसे हमने जाना कि विजय स्तंभ अपना राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ दूर में कितना है, 9 मंजिला है, और कीर्ति स्तंभ कितना है,
7 मंजिला है। अब दोनों अलग अलग है, दोनों स्तंभ है लेकिन दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब ये जैसे तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में शब्द लिखा है अल्लाह। क्या लिखा है? अल्लाह। यह किसने बनाया था? कुंभा ने बनाया था। कुंभा किसका भक्त था? किसका भक्त था कुंभा? विष्णु का भक्त था। ठीक है, राजस्थान का अजायब घर जिसे कहते हैं, विजय स्तंभ को कहते हैं राजस्थान का अजायब घर। ठीक है, अब अलग अलग मूर्ति है इसमें हिंदू देवी देवताओं की, हिंदू देवी देवताओं की। अब ये कीर्ति स्तंभ है, ये 7 मंजिला है। ठीक है, अब ये 9 मंजिला है। एक तो अपने यहाँ पे 9 और 7 का अलग है। ये 7 मंजिला है, ये 9 मंजिला है। इसको बनाना में 90 लाख का खर्चा हुआ था। ठीक है, 9 मंजिला 90 लाख का खर्चा हुआ था। 120 157 कुछ सीढ़ियाँ है। तो डिफरेंट बता रहे, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे जैन से संबंधित। ठीक है, तो दोनों स्तंभ है, दोनों विशेष है। अब दोनों स्तंभ के बारे में, ये भी स्तंभ है, ये भी स्तंभ है। अब ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इन दोनों में हमने क्या किया? चित्र के माध्यम से इसका अंतर निकाला है। ठीक है, अगर आप किसी चित्र बना लोगे तो अंतर आसानी से निकल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और देखते हैं, और तरीके बताता है। जैसे महाराणा प्रताप का जन्म ठीक कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? ठीक, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? पहला प्रश्न है अपने पास। ठीक है, इसमें अ लिखा है भारत, ब लिखा है पाकिस्तान, स लिखा है भूटान, द लिखा है पंजाब। ठीक है, अब जैसे इसके सामने हम ऑप्शन रख देते हैं, इसमें आपको मिलान करना है। जैसे राजस्थान, ठीक, जैसे यहाँ पे लाहौर, अब यहाँ कोई 2 नाम और लिख दो। ठीक है, यहाँ यूँ कर सकते हैं। अब जैसे आपको एक पता चल गया कि राजस्थान, ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट आपको मिल गया, जैसे पहले का और राइट है, क्या राइट है? और राइट है। ठीक है, अब जैसे आप दूसरे का ब राइट है। ठीक है, पाकिस्तान का संबंध लाहौर से। ठीक है, तो अब पता चल गया जैसे अ और ब। ठीक है, आपको 2 कन्फर्म आ गए, तो तीसरा स और 2 मिलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन देख लेना आपको, तो इसमें से 2 भी याद है तो आपका क्लियर हो जाएगा। और देखते हैं, जैसे राजस्थान के कुल जिले 33 नहीं है। ठीक, प्रश्न आपके पास पहला है, राजस्थान के कुल जिले, ठीक है, कितने हैं? कितने 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 नहीं है? ठीक है, कितने नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन आ गया, जैसे 30 ब में आ गया, 32 100 में आ गया,
33 और द में आ गया 40। यहाँ उपयुक्त सभी आ जाएगा। कोई देखते हैं कि राजस्थान के कुल जिले कितने हैं। ठीक है, अब सीधा ही पढ़ लिया राजस्थान के कुल कितने, ठीक है, कुल कितने जिले नहीं है। ठीक है, और जैसे ये तो हैं, जैसे है कितने, अब हमने नहीं है पढ़ा ही नहीं। ठीक है, अब सीधा हमने कर दिया 33। क्या पूछ रहा है वो, राजस्थान के कुल जिले कितने नहीं है, मतलब नहीं है। तो हो सकता है तीसरा ऑप्शन आ जाए द में, यूं आ जाए अ ब, ठीक है, और द, तीनों। ठीक है, तो हो सकता है द राइट हो इसमें। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।